छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 10 निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 हमारी चल रही थी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहला क्वेश्चन मैं करा चुका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसके शीर्ष हमें पता है। दूसरा क्वेश्चन मैं अब करूँगा, निम्नलिखित में से के का मान ज्ञात की जबकि तीनों बिंदु संरेख हैं। याद करें, संरेख वाली मैंने एक वीडियो बनाई है, इसमें शायद वीडियो नंबर 2 है, उसे अच्छी तरह देखें। संरेख है। तीसरा भी इसी टाइप का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मैं बता दूंगा, ये भी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी लिया हुआ है, तो बाकी क्वेश्चनों को मैं हल आपको भेज दूंगा। तो ये हमारी इसकी कोई अंतिम वीडियो है और हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चलेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो अब आते हैं एक्सरसाइज की 10वीं वीडियो पर। तो हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है के का मान ज्ञात करना है जबकि तीनों बिंदु संरेखी हैं। जबकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, वो मैं दूरी सूत्र के बारे में आपको बता चुका, जहां दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर है। और मैंने वहां ये भी आपको समझाया था कि यदि तीन बिंदु संरेखी हैं तो उन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। तो प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा है कि बिंदु संरेखी हैं, तो प्रश्न अनुसार हमें दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इन बिंदुओं के हिसाब से निकालते हैं। ये ए हुआ बिंदु 7, -2, दूसरा हुआ 5, 1 और तीसरा हुआ 3 के। तो हमने ए के कोऑर्डिनेट 7 -2 मान लिए, ए मान लिया बिंदु, ये बिंदु बी मान लिया, ये बिंदु सी। तो ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2 और ये हुआ x3 y3, अर्थात 3, x3 का मान 3 और y3 का मान k। इसी प्रकार x2 का मान 5, y2 का मान 1। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। सूत्र बराबर है 1/2 x1, y2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू कमला गुणा y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और सब की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। x1 का मान 7 है, प्लस देखो 7 लिखा पहले, फिर 1 माइनस के लिखा, फिर 5 लिखा, के -2, फिर प्लस 3 लिखा, -2 -1, सब की वैल्यू मैंने पुट की जो बोली है। अब हल करते हैं। 7 की से मल्टीप्लाई 7 के, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 के अंदर 5 की के में मल्टीप्लाई की और 5 की +2 में करें 10, और ये -2 -1 -3 3 9 हो जाएगा ये। तो हमारे पास हल करके ये आता है 1/2 8 -2 के, इसमें से 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो 4 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो 4 -2 के, और ये आ गया 4 -2 के। नहीं, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 आएगा, ये नहीं, तो 4 माइनस के, तो ये हुआ 4 - के। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 4 के अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 के। अब प्रश्नानुसार उसने कहा, तो हमारे हिसाब से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो 4 के वर्ग का ही आया। अब प्रश्न क्या कहता है कि ए बी सी तो संरेखी हैं, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य। हमारे हिसाब से क्षेत्रफल ही आया। प्रश्न कहता है शून्य के बराबर है, तो दोनों को बराबर रख दो, तो 4 बराबर के बराबर 4 आ गया, तो उत्तर हुआ के बराबर 4। तो यदि यहाँ के का मान 4 है इस प्रश्न में, तो क्षेत्रफल का मान 0 होगा। अब एक चतुर्भुज है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें प्रश्न में चतुर्भुज दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट मुझे दिए हुए हैं। शीर्ष ए के निर्देशांक पता है, बी के पता है, सी के पता है और डी के, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते, कुछ इसका सूत्र भी डायरेक्ट है, लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि वो हमारे कोर्स से संबंधित नहीं है। तो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ही प्रयोग करना होगा। तो देखो, यदि मैं एक लाइन खींच दूँ तो यहाँ 2 त्रिभुज बन गए, एक ऊपर वाला
ये और एक नीचे वाला ये। तो पहले तुम इससे क्षेत्रफल निकाल लो, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के पता है, सी के पता है। तो पहले त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल निकाल लो। अगर नेगेटिव आता तो छोड़ दो, मान लो ए बी सी का क्षेत्रफल -10 आया तो तुम लिखो केवल 10। अब ए डी सी का क्षेत्रफल, ए के निर्देशांक पता है, इसके निर्देशांक पता है, इसके पता, 3 निर्देशांक पता है, तीनों से फिर क्षेत्रफल ज्ञात कर लो और दोनों का योग करते हैं। ध्यान रहे आंकिक मानों का योग होना है, तो क्षेत्रफल इसका ज्ञात किया सकता है। अगर मान लो हमें पंचभुज दिया है कोई, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो देखो इसमें 3 त्रिभुज बना लो, एक शीर्ष, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। तो तीनों का क्षेत्रफलों का योग अगर हम कर दें तो पंचभुज का भी क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि हमें एक चतुर्भुज है उसके चारों शीर्ष पता हैं, पंचभुज पता है तो उसके चारों शीर्ष, उसके 5 शीर्ष पता है, तो क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो चतुर्भुज में 2 क्षेत्रफल बनेंगे, 2 त्रिभुज बनेंगे तो दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पंचभुज में 3 त्रिभुज बनते हैं, तीनों के क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे और उनका आंकिक मानों का योग करेंगे। किसका? आंकिक मानों का। चिन्ह सहित चिन्ह नहीं लेना उनका, केवल धनात्मक चिन्ह ही हमें लेना है, पॉजिटिव चिन्ह ही लेना है। इस प्रकार हम किसी भी चतुर्भुज का या किसी भी पंचभुज का या किसी भी षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये छात्रों, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, शायद अगर आपने अच्छी तरह सभी वीडियो देखी होंगी तो तुम आसानी से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, बहुत आसान है। तो छात्रों, अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़रूर लाइक करें। अगर उसमें कुछ कमी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो छात्रों, ये थी मेरी इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अंतिम वीडियो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। अब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।